फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन कैक्ट वर्क। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। तो फ्रेंड, जो लोग भी नया नया आईडी वर्क का काम करते हैं या काम सीख रहे हैं, तो उनके मन में हमेशा एक डाउट होता ही है। कौन सा डाउट? कि आपके आईडी वर्क के ड्राइवर से कितना वोल्ट आउटपुट होना चाहिए। फ्रेंड, आप कभी भी किसी आईडी वर्क को रिपेयर करते हैं तो मान लीजिए उसका जो एम सी पी सी बी होता है वो ख़राब हुआ है, और आप इस एम सी पी सी बी को डायरेक्ट निकाल के देखिए आपका एम सी पी सी बी खराब है और इसमें एक नया एम सी पी सी लगाते हैं, तो कभी कभी आप देखते हो कि आपका आईडी वर्क बहुत जल्दी खराब होता है। मतलब एम सी पी सी लगाते ही 2 दिन में, 1 दिन में या कुछ घंटों में आपका आईडी वर्क खराब होता है। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड? फ्रेंड, ऐसा इसलिए होता है कि आपका ड्राइवर होता है इसके अंदर, वो ख़राब होता है, जिसके वजह से आपका वोल्टेज ज़्यादा देता है। आप बिना वोल्टेज चेक करे इस एम सी पी सी को लगाते हैं तो आपका आईडी बहुत जल्दी खराब होता है। तो आपको इसका वोल्टेज हमेशा चेक करना होता है कि आउटपुट में सही वोल्ट तो दे रहा है ना, कि कम वोल्ट ज़्यादा वोल्ट दे रहा है। तो ये चेक करने के लिए बहुत आसान सा मेथड होता है, और कितने वॉट के आईडी बल्ब से कितना वोल्ट मिलना चाहिए ये सब मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखेगा, और चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। इसके वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पी से 2 वायर को सोल्ड कर दिया। अब मैं यहाँ इस डिब्बे में इसको रख लेता हूँ, उसका इसमें लाइन देता हूँ। और फिर मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी भी किसी एलईडी बल्ब का वोल्टेज चेक किया जाता है तो उसका वोल्टेज 2 बार चेक किया जाता है। 2 बार क्यों? एक बार आपको लोड पे चेक करना है और एक बार बिना लोड पे। अब ये लोड और बिना लोड क्या है, तो आपको एक बार बिना एम सी पी सी में कनेक्ट किए करना है चेक। तो देखिए इसमें सोल्ड है ना, इस पर आपको सबसे पहले कर सकते हैं, और एक बार आपको तार निकाल के वोल्टेज चेक करना है। अगर आपका तार निकाल के ज़्यादा वोल्टेज आता है और तार लगाना फिर में एम सी में जोड़ने में वोल्टेज कम हो रहा है, तो आपका जो एम सी ड्राइवर है वो ठीक है, पर आपको ये भी जानना होता है कि कितना वोल्ट आउटपुट होना चाहिए। चलिए बताता हूँ, पहले इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका एक वायर निकाल लेता हूँ जो पॉजिटिव वायर है, ठीक है। इसको मैं डिसोल्व कर लेता हूँ। देखिए डिसोल्व हो गया। अब मैं इसमें लाइन दूंगा, और आप कभी भी इस तरह एक्सपेरिमेंट या कुछ करें तो आप सावधानी से जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वोल्ट होता है जिससे आपको करंट लग सकता है। तो मैं यहाँ सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ स्विच ऑन करूँगा मैं। देखिए मैं यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ। चलिए अब आपको जो मल्टीमीटर को DC रेंज 200 वोल्ट पे लगाना है, और आपको इसको टच नहीं करना है, जो वायर है को टच नहीं करना है। देखिए मैं यहाँ रख देता हूँ मल्टीमीटर, आपको जब दिखे तो यहाँ रख देता हूँ, मैं आपको दिखे ना। देखिए आपको मल्टीमीटर दिख रहा होगा। अब मैं इसके वोल्टेज को चेक करता हूँ एक बार, क्योंकि देखिए मैं वोल्टेज अगर चेक करता हूँ तो कितना वोल्ट आ रहा है, अप्रॉक्स 105 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब चलिए इसको लोड पे चेक करते हैं कि इसका लोड एम सी पी सी में कनेक्ट करने में इसका वोल्ट ड्रॉप हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको इसके जो थी है इसका करंट को डिस्चार्ज करना है। तो मैं कटा की मदद से डिस्चार्ज करता हूँ। देखिए इसमें उतना करंट नहीं है, पर मैं एक बार ध्यान से देखता हूँ, और इसको मैं सोल्ड करके आपको दिखाता हूँ। इस पर सोल्डिंग कर दिया, और मैं इस बॉल को हल्का साइड कर दूँगा, क्योंकि फ्रेंड मैं अगर जलाऊँगा और यहाँ चेक करूँगा तो मल्टीमीटर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। देखिए इसके ब्राइटनेस के बात है, मैं इस मल्टीमीटर को यहाँ लग देता हूँ, और आप पहले का वोल्टेज जरूर याद रखिएगा, 105 वोल्ट। चलिए मैं वोल्टेज को चेक करता हूँ एक बार। देखिए मैं इसको ऑन कर दिया, अब मैं इसका वोल्टेज चेक करता हूँ, मल्टीमीटर ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना वोल्ट आ रहा है, अप्रॉक्स 78 के आ रहा है। देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं एक अच्छा दिखाता हूँ। देखिए आप देखिए अप्रॉक्स 78 आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड वोल्टेज का डाउन हुआ, तो फिर इससे पता चल रहा है जो इसका ड्राइवर है वो ठीक है। और फिर मैं चलिए आपको बताया था आपको कितने वॉट की एलईडी बल्ब से कितना वोल्ट आउटपुट मिलना चाहिए। यहाँ कुछ वॉटेज लिखे वॉल के, ज़्यादातर मार्केट में ही सब वॉट का वो आता है। आपका 3 वॉट का आता है, 5 वॉट का आता है, 9 वाट का आता है, 12 वाट का आता है, 20 वॉट का ट्यूब आता है। तो फिर इतना वॉट में कितना वोल्ट आउटपुट आना चाहिए। तो फिर जो आपका 3 वॉट का वॉल होता है उसमें मैक्सिमम 40 वोल्ट आउटपुट होना चाहिए बिना लोड का, और लोड पे 30 होना चाहिए उसका वोल्टेज। तो इतना 30 से 35 हो सकता है। इतना अगर आपका वोल्टेज आ रहा है तो आपका 3 वॉट का जो ड्राइवर है वो ठीक है। उसके बाद जो आपका 5 वॉट का होता है उसमें 50 से लेकर 60 वोल्ट बिना लोड के आ सकता है, और लोड पे 45 से लेकर 55 या 50 तक आ सकता है। तो आपका 5 वॉट का ड्राइवर ठीक है। जो आपका 9 वाट का वॉल होता है उसमें हमने देखा उसमें अप्रॉक्स 110 वोल्ट तक आ सकता है। 110 वोल्ट अगर ज़्यादा आ रहा है
तो वो ख़राब माना जाता है। पर अगर लोड आने पे बहुत कम हो जा रहा है तो आपका ठीक है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड? बिना लोड के ज़्यादा वोल्ट क्यों दिखाता है? क्योंकि फ्रेंड जो इस वोल्ट होते हैं उसमें बिल्कुल भी एम्पियर नहीं होते हैं, उसमें बहुत कम एम्पियर होते हैं। जो जैसे ही लोड आता है और उसी वोल्टेज ड्रॉप आता है। तो अगर कभी भी आपके वोल्टेज में एम्पियर नहीं होते तो वोल्टेज ही लोड देने पे वो वोल्टेज ड्रॉप आता है, इसलिए ऐसा होता है। तो अगर आपका 120 भी आ तो चलेगा, पर वो जो लोड देने पे है उसका वोल्टेज अप्रॉक्स 80 के ऊपर आना चाहिए। 80 से कम ही होना चाहिए, कम से कम 85, उससे कम बिल्कुल भी नहीं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, सॉरी फ्रेंड्स। और उसके बाद जो आपका 12 वाट का बल्ब होता है उसमें अप्रॉक्स 130 वोल्ट बिना लोड के आ सकता है और लोड पे 100 वोल्ट, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और जो आपका 20 वाट का ट्यूबलाइट होता है उसमें भी बिना लोड के आपका 130 वोल्ट आता है और लोड पे आपका 90 to 95 वोल्ट आता है। तो इतना वोल्ट आपके इतने जितना ही वाट का बॉल है उसमें आ रहा है तो आपका एलईडी बल्ब का ड्राइवर बिल्कुल ठीक है। और इससे अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपके एलईडी बल्ब के ड्राइवर का जो आईसी होता है वो ख़राब हो चुका है। तो आप इस ड्राइवर को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिए, नहीं तो आपका जो एम सी पी है वो ख़राब होने का डर होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।